भारत एक खूबसूरत देश। इतने बड़े हमारे देश में एक ऐसी शानदार जगह है जो अरबी सागर के किनारे और शानदार आइलैंड से मिलकर बनी है। इस अद्भुत जगह का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट वीडियो में, जहां हम शेयर करने वाले हैं अंडमान की कंप्लीट आइटनरी। अंडमान जाने का सबसे बेस्ट सीज़न होता है नवंबर से लेके मार्च तक, और यहाँ जाने का सबसे आसान तरीका यहाँ का इकलौता एयरपोर्ट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से हम भी इस हसीन दुनिया में उतरे। तो ऐसा कुछ था हमारा डे वन इन अंडमान। सुबह करीब 8 बजे हम एयरपोर्ट पर लैंड हुए और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो कि सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इतिहास से भरी हुई है। उसके बाद फिर हम निकल गए होटल में हमने चेक इन करके ब्रेकफास्ट किया, रेडी होके फिर हम निकल गए अंडमान की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जगह देखने, जिसका नाम है सेलुलर जेल, जिसे अभी एक राष्ट्रीय स्मारक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी कहा जाता है। उस टाइम पे इस जेल में हमारे स्वतंत्र सेनानियों को रखकर उन पर अत्याचार किया जाता था, लेकिन अभी हम इसे अ नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट एंड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट के नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसको हम अभी आज देखने वाले हैं। वैसे तो अंडमान एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई भी स्पेशल परमिट की ज़रूरत नहीं है, और सेलुलर जेल में जाने के लिए एंट्री फ़ीस 30 रुपीज़ होती है, जो आप ऑन स्पॉट लेके भी जा सकते हो। एंट्री फीस लेने के बाद आप अंदर जाके पूरा जेल एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों को किस तरह कैदी बनाकर रखा जाता था, उनको कौन सी सज़ाएं दी जाती थी। आप लोकल गाइड की मदद लेके वहाँ पे पूरा जेल एक्सप्लोर कर सकते हो। आज अगर हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं तो उस वक्त किसी ने यहाँ रहकर आज़ादी का सपना देखा था, उसी की वजह से हम आज यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे पावन भूमि को नमन करके हमने 2 आवर्स में पूरा जेल एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम निकल गए लंच के लिए। लंच करके हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम निकल गए समंदर किनारे। हमने देखा कॉर्बियन को भी, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जो 500 रुपीज़ पर पर्सन से स्टार्ट होती हैं। तो हमने मरीना पार्क एक्सप्लोर किया। उसके बाद में हमने कुछ इवनिंग स्नैक्स खाया और उसके बाद में हम निकल गए फिर से एक बार सेलुलर जेल, जहां हमें लाइट एंड साउंड शो देखना था। हमारा 8 PM का बुकिंग था और जिसका टिकट होता है 300 रुपीज़ पर पर्सन। अंडमान के ऑफिशियल साइट से भी आप टिकट बुक कर सकते हो। हमने हमारा पैकेज टूर कंपनी से बुक करवाया था, जिसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आप अंडमान जा रहे हो तो आपको लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि लाइट एंड साउंड शो में क्या होता है, तो ये रही उसकी एक झलक। शो देखने के बाद हमने डिनर किया। इस तरह ख़त्म होता है अंडमान का पहला दिन जज्बात, इतिहास और सुकून के साथ। कल हम चलेंगे हैवलॉक आइलैंड की तरफ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डे 2 हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके निकल गए अंडमान की सबसे खूबसूरत आइलैंड की तरफ, जिसका नाम है हैवलॉक आइलैंड। हमारे टिकट्स पहले से ही बुक थे, तो हम अंडमान क्रूज़ पॉइंट से सीधा निकल गए हैवलॉक आइलैंड, और हमने होटल चेक इन करके फ्रेश होके फिर निकल गए हैवलॉक एक्सप्लोर करने। हैवलॉक का पहला स्टॉप है काला पत्थर बीच। ये बीच अपनी शांति, काले पत्थरों और क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। अगर आप भीड़ से दूर रहकर नेचर को फील करना चाहते हो तो काला पत्थर बीच आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है। काला पत्थर बीच एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए राधानगर बीच, जिसे एशिया का सबसे खूबसूरत बीचेस में से गिना जाता है। यहाँ का सफ़ेद रेत, नीला समंदर और खुला हरिजन सब कुछ पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। हमने यहाँ फ़ोटोशूट किया और फिर शाम को सनसेट एंजॉय किया, जो सच में दिल को छू लेने वाला होता है। सनसेट के बाद हम होटल वापस गए, हमने डिनर किया और हमारा डे 2 यही ख़त्म होता है। डे 3 मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा सा स्विमिंग किया और हम क्रूज़ पकड़ के निकल पड़े नील आइलैंड।
वहाँ हमने देखा भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच में हमने सनसेट एंजॉय किया और हमारे रिसोर्ट में म्यूज़िकल इवनिंग एंजॉय किया। बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। डे 4 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए नेचुरल ब्रिज देखने नील आइलैंड में, जो कि पत्थरों से बना है। वो एक्सप्लोर करके फिर हम क्रूज़ के साथ निकल गए पोर्ट ब्लेयर और लोकल मार्केट में हमने थोड़ा शॉपिंग करके डिनर किया और रेस्ट किया। डे 4 हमारा यही ख़त्म होता है। डे 5 की शुरुआत की हमने ब्रेकफास्ट के साथ और मरीना बे से महेश्वरी शिप में निकल पड़े। 10 बजे हम रॉस आइलैंड पहुँचे, जहाँ ब्रिटिश टाइम की कहानियाँ आज भी जिंदा है। उसके बाद नॉर्थ बे आइलैंड गए, जो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। यहाँ हमने सी वॉक किया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो पूरे इंडिया में सिर्फ अंडमान में ही मिलता है। एक्टिविटीज़ के बाद शाम 5 बजे हम पोर्ट ब्लेयर आ गए, मरीना गार्डन में शॉपिंग की, डिनर किया और रेस्ट के साथ डे 5 यही एंड हो गया। डे 6 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद स्वीट मेमोरीज़ के साथ हमने फ़्लाइट पकड़ ली और हम घर आ गए। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।